Welcome to my channel, class 10th, chapter 8, exercise 8.3. 8.3 करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर हेक्सागन बनाया है क्योंकि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक ये हमारे 6 होते हैं, तो हमने इसके कोने कोने पे लिख दिया। अगर आपको लर्न करना है तो किस तरीके से करें, तो कि साइन के बाद कॉस, साइन कॉस में चेंज हो रहा है, टेन तो वैसे भी कॉट का उल्टा ही होता है, और सेक के साथ आपको याद रखना है सेक सेक यानी कॉसेक। इस वाली लाइन में सारे सी वाले हैं, तो ये भी ध्यान रख सकते हो। और लर्न करने के लिए कि टेन कॉट है और सेक इसके पीछे भी सेक पीछे है, तो दैट मीन्स सेक और कॉसेक में चेंज होगा साइन कॉट में। ये लर्न करने का तरीका है और ये बनाने का। और आप देखो साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में कैसे चेंज होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। लेकिन ये माइनस थीटा यूज़ कहाँ होता है और ये कहाँ से बनकर आया, कैसे पता चलेगा कि ये चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कैसे क्या चीज़ रहेगी, तो वो भी जान लेते हैं। उससे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे जो कॉर्डेंट हैं वो 4 होते हैं। अगर याद ना हो तो सी बना लो। सी जैसे स्टार्ट होता है वैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, स्टार्टिंग फ्रॉम एंड। ए आपको ये लाइन लर्न करनी पड़ेगी, ऑल साइन टू कॉलेज, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए लिखा है यानी ऑल। ऑल मतलब सारे के सारे जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, और हमें ये ध्यान रखना है साइन कॉस टेन हमारा पहली आपकी एक लाइन होती है जो लर्न करनी होती है। एग्जैक्ट लाइन लर्न करोगे तो आपका क्या रहेगा, आपको काफ़ी फॉर्मूलों में हेल्प मिलेगी। कॉसिक, सेक, कॉट ये आपका दूसरा है, ये लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि हर में साइन है। मतलब यहाँ पर स्कूल का हाईलाइट कर लेते हैं, एस मतलब साइन, साइन कॉस टेन ये वाली ध्यान रखनी है हमें। तो यहाँ साइन किसका उल्टा आता है, कॉसिक, तो ये प्लस होंगे। बाकी जो बच गए सेक, टेन, कॉस, कॉट ये सारे माइनस में चले जाएंगे। ऐसे ही टी यानी इनमें से टी में कौन है, टेन है, तो टेन हमारा क्या हो गया, टेन का उल्टा हो गया कॉट, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। बाकी इनके अलावा जैसे साइन, कॉस, कॉसिक, सेक तो ये माइनस में हो जाएंगे। ऐसे ही हमारा यहाँ पर 4 है कॉस और कॉसेक। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो ये दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव, और बाकी सारे साइन, टेन, कॉसिक, कॉट सारे माइनस में। ये तो आप जानते ही होंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ये इनका उल्टा होता है। अगर आप सीक्वेंस वाइज करोगे तो ये लर्न करना आसान हो जाता है। ऐसे ही साइन, कॉसिक, सेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट इनमें चेंज होता रहता है, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, इसका उल्टा होता है, इसलिए इनको लर्न करोगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब जो है वो है ये, यानी कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360, इस तरीके से हमारा कंसेप्ट बनता है। सर्कल पूरा 360 का बनता है। ये ध्यान रखना, चेंजेस वैल्यू 90 डिग्री और 270 में होती है, और नो चेंज वैल्यू होती है 180 में और 360 में। कैसे, यहाँ पे अब क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे, ये एरो ऐसे आएंगे हमारे, है ना, तो ये इस तरीके से चलकर पूरा 360 बनाएगा। तो ऐसे करते हो ये 90 प्लस थीटा, क्योंकि फर्स्ट कॉलम हो गया, इस तरीके से हमने बनाई है। यहाँ पर है, ये हमेशा हमारा पाई होता है, पाई इजिकल टू 180, और ऐसे ही 2 पाई का मतलब होता है 2 इंटू 180 यानी 360, 2 पाई हो गया 360। ऐसे ही ये 90 बनाने के लिए 360 को डिवाइड कर दिया 2 से 90, और अगर हम 90 को 3 से इंटू करेंगे तो 270 यानी 3 पाई अपॉन 2। तो जैसे हमारा ये पूरा 360 है तो इसका मतलब पूरा राउंड ख़त्म हो चुका है, तो इसका मतलब है ये क्लॉकवाइज बनेगी। तो यहाँ 90 माइनस थीटा, यहाँ 180 माइनस थीटा, यहाँ पे 270 प्लस थीटा, ऐसे 360 प्लस थीटा, मतलब 360 के अलावा कुछ आ रहा है, यानी ये 90 से इसमें काफ़ी सारे आ सकते हैं 90 तक,
कोई भी आपके पास यहाँ पे थीटा आ सकता है, यहाँ पे भी थीटा आ सकता है, यहाँ पे, तो इस हिसाब से हम इसको प्लस में लेते हैं। अगर देखा जाए तो ये 90 है और ये 90 प्लस थीटा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ तो 90 था। और ऐसे ही यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पे 180 होगा, यहाँ पे 270, यहाँ 360 था। तो इस तरीके से हमने इसलिए टेप नहीं बनाया है क्लॉकवाइज, क्योंकि ये इस तरीके से पैटर्न में बनेगा, क्योंकि 90 का प्लस में होना यहाँ जाएगा, 180 का प्लस में होना इधर आएगा, ऐसे ही, क्योंकि हमारे यहाँ 90 बनता है, 90 ये 180 था, है ना, तो 180 से ज़्यादा कहाँ होगा, इस वाले कॉलम में, है ना। और ऐसे ही 270 कहाँ होता है, यहाँ 270 इस तरफ होता है, तो 270 का ज़्यादा इस तरफ होगा। तो ऐसे ही 360 प्लस थीटा, 360 से ज़्यादा वाला। तो क्लॉकवाइज में ये ध्यान रखना, 12 यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे थोड़ी सी उल्टा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा हो जाएगा, तो इसका मतलब है 12 से 3 तक नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 12 से 9 तक, फिर 9 से इस तक, फिर ये सारे कम होते चले जाएंगे। 90 माइनस थीटा रहेगा इधर को, यहाँ पे 360 माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ 270 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 270 से ज़्यादा नहीं हो सकता इस साइड में, इसलिए। और ऐसे ही 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता इस कॉलम में, इसीलिए 180 माइनस थीटा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, अगर सपोज मुझे कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे देखेंगे 180 माइनस थीटा हमारा कहाँ आ रहा है, इस वाले क्वाड्रेंट में, यानी कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट था। तो अभी मैंने क्या बोला था, कौन सी वैल्यूज़ है हमारी, यहाँ तो चेंज होगी नहीं, हमारे पास हो जाएगा 180 में हम चेंज नहीं करते, हमारी वैल्यू 180 में चेंज नहीं होती। तो दैट मीन्स कि साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज नहीं होगा, सिंपल रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा। पर ये ध्यान देना है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कॉस पॉजिटिव होता है, नहीं होता, तो आंसर आएगा माइनस का कॉस थीटा। ये इस तरीके से देखा जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है और इसके थ्रू पे काफ़ी क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया, कॉस किया, हमने क्या किया था, कॉस 180 माइनस थीटा, तो हमारी वैल्यू आई है माइनस कॉस थीटा। अच्छा, अगर हम करते हैं 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा 10 है ना, तो 90 वाली वैल्यू चेंज होती है, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं और चेंज होती है वैल्यू। तो कॉट 10 कॉट में चेंज होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा का। अगर हमें जैसे अब हमें लेना है, कोई भी ले लेते हैं, साइन 360 प्लस थीटा करना हो, अगर हमें ये करना हो तो क्या करेंगे, प्लस थीटा वाले में पीछे चलेंगे, तो ये हमारे कौन से क्वाड्रेंट में है, 360 प्लस थीटा, ये में सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हमारा साइन जो है वो पॉजिटिव है, देख लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या पॉजिटिव है, करेक्ट है, तो इसका मतलब हमारा, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और 360 में वैल्यू चेंज नहीं होती है। एक कंप्लीट में और एक हाफ में, यानी 180 हाफ हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट रही है, और ऐसे ही 360 कंप्लीटिंग पॉइंट, तो वो वहीं पे ही आके ये स्ट्रेट लाइन पे आके हो जाएगा, जिस पे कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो स्ट्रेट वैल्यू है, ठीक है।
और जो चेंज होती हैं वो हमारी ये है, ठीक है। मतलब अगर आपको याद करना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो चेंज नहीं होती, नॉट चेंज। और ऐसे ही ये वाली लाइन यानी वर्टिकल चेंज होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा हमारा पीछे था, 360 प्लस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स सिर्फ साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस में था। अब अगर कोई और है हमारे पास, किसका करें और किसका करें तो हमारा रहेगा कॉसेक का करते हैं। कॉसेक करते हैं 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो ये 2 था, 10। तो इसका मतलब है कि इसमें कॉसिक जो है वो क्या है, नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव रहेगा। और ऊपर से हमारे पास जो कॉसिक है वो किस में चेंज होने वाला है, इसमें तो वैल्यू भी चेंज होने वाली है, तो साइन इसके हिसाब से चलेगा। और कॉसिक हो जाएगा किस में चेंज, सेक में। तो माइनस सेक थीटा इसका आंसर आएगा, माइनस सेक थीटा, यानी 270 माइनस थीटा हमारा आ जाएगा माइनस सेक थीटा। ये आपको लर्न करना आगे भी काम आएगा, 11th-12th में भी काम आएगा। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस पकड़ते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 9 जो है वो है 1065 थीटा अपॉन में कॉट 25 थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन क्वेश्चनों में अब ध्यान दो, तो यहाँ पर हमारे पास 65 है, यानी कि ये 90 से कम है ना। हमारे पास तो डिग्रीज भी यही है, 90 है, 180 है, 270 है और 360 है। तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन अगर करें तो ये तो 90 से भी कम है, तो यानी ये 90 से माइनस हो सकता है। तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस थीटा, तो 10 जो है वो 90 माइनस अगर थीटा कर देते हैं तो क्या बनेगा हमारा, इज इक्वल टू कॉट बनता है, कॉट थीटा बनता है। थीटा यहाँ ए लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसके हिसाब से 10 लगाओ, चाहे यहाँ पे नीचे लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी इच्छा है। अगर ऊपर लगाना चाहते तो ऊपर भी लगा देंगे हम। 10 रहेगा 90, है ना। तो 10 को चेंज करना है या अपने कॉट को चेंज करना है, डिपेंड करता है। अब यहाँ पर है कि हमने कॉट को चेंज किया, तो ठीक है, हम इसको काट देते हैं। कॉट को चेंज कर रहे हैं, कॉट 25 थीटा इज इक्वल टू 10, क्या करेंगे 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या है 25 डिग्री, तुम्हारा आ जाएगा 1065 डिग्री। तो ये आ जाएगा, तो ऊपर तो यही है 65 डिग्री, हमने कॉट को जब चेंज किया तो वो भी 1065 डिग्री कहला रहा है। दोनों को जब काटेंगे आ जाएगा 1, ठीक है। आप इसको अलग मेथड से भी कर सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पर इसको 10 को चेंज कर दो कॉट में। अब या तो कॉट को चेंज किया 10 में हमने, आप 10 को भी कॉट में चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले कर लेते हैं समझने के लिए। तो एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्योंकि इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो आपके एक्सरसाइज में 3rd है। तो पहले यही वाले कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे और ऊपर से हम इसी के हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज
8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। तो उसमें पहला पढ़ लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, ठीक है। पहला है हमारा साइन, ठीक है। ये है हमारा साइन है, साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। तो यहाँ क्या करेंगे, अब साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा, जो हमारा थीटा, ये हमारा थीटा है तो लिख देते हैं। अब कॉस 72, और ये कितना आ जाएगा, इसका हमारे पास आ जाएगा कॉस 72 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, तो ये भी हमारा 1 आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, आपका ये वाला कंसेप्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, गंदी लगी हो तो आप डिसलाइक करें, और बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं। और कोई और वीडियो आपको मैथ से रिलेटेड 9th और 10th क्लास से रिलेटेड कोई चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू, बाय एंड शब खैर।